हरे कृष्णा। तो आज मैं जा रही हूँ वृंदावन। अप्रॉक्स 2 महीने बाद मैं वृंदावन आ रही हूँ अब। और सबसे पहले मैं करूँगी बांके बिहारी के दर्शन। बहुत दिनों बाद मैं अपने बांके बिहारी से मिलूँगी तो मैं बहुत खुश हूँ। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद मैं करूँगी राधा वल्लभ जी के दर्शन। उसके बाद मैं करूँगी निधि वन के दर्शन। फिर मैं करूँगी इस्कॉन टेम्पल के दर्शन। और आज शाम को मैं गोवर्धन भी जाऊँगी, गोवर्धन की परिक्रमा करने। तो आप एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखना। तो चलो अब चलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। मैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूँ। मैं बाहर से कोई ऑटो या रिक्शा लूँगी जिससे मैं वृंदावन बांके बिहारी तक पहुंच जाऊँ। तो अब चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। मैंने रेलवे स्टेशन से निकल के रिक्शा कर लिया था। रिक्शा ने में 50 रुपीज़ पर पर्सन लिया। ये हमें बांके बिहारी मंदिर के पास छोड़ देंगे। बांके बिहारी मंदिर से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस होगा जहाँ से हमें बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे और बांके बिहारी जी के दर्शन करने फिर हम अंदर चलेंगे। तो चलो चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। मथुरा रेलवे स्टेशन से बांके बिहारी वृंदावन का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 किलोमीटर है। तो हम लगभग 40 मिनट के अंदर बांके बिहारी पहुंच जाएंगे। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद अभी सुबह के 8 बजे हैं। 8 बजे हैं तो मैं जब तक मंदिर बंद होते हैं, लाइक दोपहर के टाइम मंदिर बंद हो जाते हैं तो 1 से 1:30 बजे के बीच मंदिर बंद होते हैं। तो उस टाइम तक मैं सभी मंदिरों के दर्शन कर लूँगी। दर्शन करने के बाद मैं आज गोवर्धन भी जाऊँगी शाम को। देन मैं वहीं पर स्टे करूँगी गोवर्धन की परिक्रमा करके। तो अब चलते हैं हम बांके बिहारी के दर्शन करने। और अगर आप के पास कम टाइम है, एक ही दिन का टाइम है, तो आप वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं एक ही दिन में। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप आसपास की जगह जैसे गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, वहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो चलो अब चलते हैं। मैं अप्रॉक्सीमेटली पहुंचने वाली हूं बांके बिहारी और आसपास काफ़ी सारे मुझे साधु संत घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर एक अलग सा सुकून मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वृंदावन, यहाँ पर कान्हा जी खुद रहे हैं। आपको उस चीज़ का एहसास इजीली हो जाता है। यहाँ पर आते ही यहाँ की हवा सब कुछ डिफरेंट होता है। तो मैं अब बांके बिहारी पहुँच गई हूँ। बांके बिहारी की ये गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ जिन्हें बोलते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान भी आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं उनके लिए ड्रेसेस आप ले सकते हैं और बहुत सारी ज्वेलरी। अब विंटर्स आने वाली है तो यहाँ पर सर्दियों की भी बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें हैं। और प्रसाद ले लीजिएगा मैं यहाँ से बांके बिहारी मंदिर के लिए। तो मैं भी प्रसाद लूँगी यहाँ से। प्रसाद लेने के बाद फूल माला, जिसका प्राइस यहाँ पे बहुत कम है, लाइक आपको 50 रुपीज़ में एक माला मिल जाती है जो लाइक नॉर्मली कहीं पे भी नहीं अवेलेबल होती है। बहुत बड़ी माला 50 रुपीज़ में। तो मैंने सामान ले लिया है, माला ले ली है, प्रसाद ले लिया है। तो अब मैं चलती हूँ बांके बिहारी के दर्शन करने। मैंने बांके बिहारी के दर्शन कर लिए। इस साइड का एरिया है जहाँ पर आके मैं खड़ी हो गई हूँ, मम्मी का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट स्टिल बांके बिहारी को देख के सब भीड़ ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद अब मुझे जाना है राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का डिस्टेंस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है। बांके बिहारी के मंदिर से बाहर आके मैंने लगवाया तिलक, जो कि मैंने पहले नहीं लगवाया था। तिलक लगवाने के बाद मैं करूँगी राधा वल्लभ जी के दर्शन। ये मैं राधा वल्लभ के गेट पे पहुंच गई हूँ। यहाँ से राधा वल्लभ के मंदिर की एंट्री होती है। तो चलो अब करते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन। ये अंदर का बहुत सुंदर राधा वल्लभ जी का मंदिर है, अंदर से बहुत सुंदर। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, इजीली आप दर्शन कर सकते हैं। मैंने राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ निधि वन। निधि वन के बाद मैं जाऊँगी इस्कॉन टेम्पल। तो चलते हैं निधि वन। मैं निधि वन पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग बाहर ही अपनी चप्पलें उतार देते, तो बिकॉज़ अंदर चप्पल उतारने के लिए बना हुआ है, स्पेस है वहाँ पर। वो 2 रुपीज़ पर पेयर लेते हैं और वहाँ पर आपकी चप्पलें सेफ़ रहेंगी। बाहर चप्पलें अच्छी नहीं लगती हैं और चप्पलें चोरी भी हो सकती हैं, तो अपनी चप्पल अंदर ही उतारें। तो अब मैं चलती हूँ निधि वन के दर्शन करने।
ये है निधिवन में पहला मंदिर। यहाँ के दर्शन करेंगे। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होता है तो मैं अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, मैं यहीं पर रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे मुझे गानों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। अब मैंने करे वंशी चोरी राधा रानी जी के दर्शन। मैंने निधिवन के भी दर्शन कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के बाद मैं जाऊँगी मथुरा जन्मभूमि। मथुरा जन्मभूमि से मैं जाऊँगी गोवर्धन और गोवर्धन की परिक्रमा करूँगी। तो चलो चलते हैं इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने। तो मैं इस्कॉन टेम्पल पहुंच गई हूँ। यहाँ पर भी मैंने नोटिस किया लोग बाहर ही अपनी चप्पलें उतार देते हैं, तो किसी भी मंदिर के बाहर अपनी चप्पलें ना उतारें। अगर आपको चप्पल रोड पे उतारनी है तो इससे बेटर है आप किसी शॉप के बाहर उतार दें, उनको बोल दें थोड़ी देर वो आपकी चप्पल की टेक केयर कर ले। या फिर अंदर सभी मंदिरों में मोस्ट ऑफ अंदर बना होता है चप्पल उतारने का स्पेस, तो वहीं पर अपनी चप्पलें उतारें आप, उसकी जगह बाहर ऐसे ही ना उतारें चप्पलें। तो अब मंदिर के द्वार बंद हो रहे हैं, दोपहर का टाइम हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजा है। मंदिर के द्वार अब बंद हो जाएंगे, इसके बाद ये शाम को खुलेंगे 4 बजे के करीब। तो चलो अब मंदिर के द्वार बंद होते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं मथुरा। मथुरा से हम जाएंगे गोवर्धन।
मैंने इस्कॉन के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं निकल गई हूँ मथुरा के लिए। मथुरा से मैं जाऊँगी, मथुरा जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद मैं जाऊँगी गोवर्धन। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। नेक्स्ट व्लॉग में गोवर्धन का होगा पूरा। गोवर्धन की परिक्रमा करूँगी और वहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन कराऊँगी। थैंक